ठीक है। तो कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कंटिन्यूटी ना? ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि f is continuous at AB if limit xy tends to AB, f of xy equals to f of AB हो। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर ये होगा तो हम लोग बोलेंगे कि f is continuous at AB। ठीक है। और f को हम लोग कंटिन्यूस बोलेंगे if it is continuous at every point of the domain। ठीक है। ये देख लिए थे हम लोग। ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है। अच्छा, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? तो जैसे कि मेरे पास मान लो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या करता है? वो चेंज को ऑब्टेन करता है ना, कि चेंज, जैसे अगर हम बोल रहे थे कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब चेंज इन x, या अगर इसको हम लोग और ऐसे लिखेंगे कि x2 माइनस x1 टेंस टू जीरो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यही होता है ना dy बाई डी एक्स, कि y में चेंज डिवाइडेड बाई x में चेंज का हम लोग x के चेंज को जीरो पे जाते हैं। हम लोग देखे थे जब हम लोग एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कि एवरेज स्पीड में क्या होता है, जस्ट हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच के को जो लाइन है उसका हम लोग बस ये चेंज निकालते हैं, और जब लिमिट लेके निकालते हैं तो वो स्लोप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये चेंज को करता है। बट अभी क्या है तुम्हारे पास, अब फंक्शन जो है यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स था जस्ट। तो फंक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में अपना उसका मूवमेंट हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग अब हम लोग करना चाहेंगे कि भाई चेंज का मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं चेंज ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज दैट मेरे पास वाई जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है। जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। ओके। तो अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव, अगर हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है। का मतलब हुआ पार्शियल, कौन आया फिर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका देखेंगे मीनिंग क्या होता है। ठीक है। बट जैसे क्या हुआ कि अगर मान लो फंक्शन है कुछ, ठीक है, ये मेरा z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम किसी पॉइंट पे, अगर आप सपोज दैट y को कांस्टेंट कर देंगे, तो अगर y को कांस्टेंट कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस टाइप आएगा, कोई एक, किसी एक y पे, जैसे कि प्लेन है, प्लेन आ रहा था जैसे पूरा पूरी में, तो किसी एक पे कांस्टेंट कर देंगे तो वो क्या आएगा, एक लाइन आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि जैसे ही हम लोग कोई z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई था, तो हम लोग x को कांस्टेंट कर दिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि
इस वाले प्लेन से हम लोग उसको कट कर दिए, तो वो जस्ट एक लाइन, एक कर्व में ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z बराबर एफ ऑफ एक्स कोमा सम वाई वाई जीरो। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा हो जाएगा z बराबर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वन। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, मतलब कि एक फिक्स y पे हम लोग इसके चेंज को नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, इसमें सिमिलरली इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव, कि एक वेरिएबल को अगर हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिक्स कर देंगे एक वेरिएबल को, तो दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होगा। ठीक है, फंक्शन का वेरिएशन जो है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग, अब इसको देखो, अब इसको फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं। तो z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग क्या बोले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, y को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, x में चेंज कर रहे हैं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्या होगा, तो अब फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई था फंक्शन, लेकिन y को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। तो फंक्शन जो है, इसको हम लोग जस्ट x का फंक्शन बोल सकते हैं ना, ये जस्ट एज अ, इफ y इज फिक्स्ड देन दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। बोल सकते हैं ना कि अगर हम y को फिक्स कर दिए हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, जस्ट x का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बोल रहे हैं कि डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, तो क्या होगा, चेंज इन x डिवाइडेड बाई x, जो चेंज है वो जीरो को जा रहा है, तो चेंज इन x बोल दिए, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस चेंज इन x, मतलब कि चेंज इन द फंक्शन वाला। ठीक है, x कोमा वाई, तो ये क्या हुआ, जब हम लोग x में चेंज किए x प्लस एच और x, तो फंक्शन में क्या चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई x प्लस एच माइनस एक्स, एज h टेंस टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जस्ट नीचे में h आएगा। यही यहाँ भी करते थे ना, वन डिमेंशन में भी ऐसा ही करते थे ना, डी वाई डी एफ बाई डी एफ अगर बाई डी एक्स हमको निकालना हो, तो क्या होता था, फंक्शन जैसे अगर फंक्शन का ग्राफ ही है सपोज दैट। ठीक है, तो हमको अगर इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, हम लोग क्या करते थे, ये है एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग क्या करते थे, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है, तो यही चीज यहाँ भी कर रहे हैं ना हम लोग y को फिक्स कर दिए, तो जैसे ही मेरा y फिक्स्ड हुआ, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है, ये जस्ट एक फंक्शन ऑफ x हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं काइंड ऑफ। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब हुआ क्या, डी जी बाई डी एक्स, ये मतलब हुआ। ठीक है, ओके, तो उसी को हम लोग बाई लिमिट नोटेशन में क्या लिखें, कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, अब इसमें y को x को फिक्स कर दिए, y में वेरिएशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको मान लो k बोल दिए, तो k टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, सॉरी ये एक्स वाई होगा ना, डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं जरा, मान लो कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई है, सपोज दैट एक्स इंटू वाई। ठीक है, हमको निकालना है डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, y को कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो y को अगर कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो क्या फंक्शन होगा, जस्ट
अगर हम पूछेंगे y को कांस्टेंट एज्यूम कर लिए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, y मेरा कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो y इंटू 1, तो ये क्या हो गया y। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई करेंगे, अब किसको एज्यूम करेंगे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, x को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y, सॉरी x। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कीपिंग x एज अ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कभी कभी तुमको क्या होगा, कभी अब यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करके निकाल लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करके निकाल लिया, आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, कि तुमको डायरेक्ट डेरिवेटिव करके नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम पूछेंगे एफ ऑफ एक्स वाई बराबर, अगर हम दे दिए तुमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 इफ, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं कि फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एट 1,1, ठीक है, फाइंड डेल एफ बाई डेल वाई एट 1,1, फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0,0 एंड फाइंड डेल एफ बाई डेल वाई एट 0,0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे, 1,1 पे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाई 1,1 पे, सिमिलरली यहाँ पे 0 0 पे निकालना है और यहाँ पे भी 0 0 पे निकालना है। तो देखो 1 1 पे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 1 पे फंक्शन क्या ये है, सिर्फ 1 1 पे सिर्फ ये फंक्शन है, तो वहां कोई इशू नहीं है, हम डेरिवेटिव डायरेक्ट करके जैसे करते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 0 0 पे आ रहे हैं तब तो इशू है, क्योंकि तब तो हमको पता नहीं है ना, तब तो हमको नीचे में ये 0 0 पे तो ये वैल्यू आ रहा है एग्जैक्ट 0 0 पे, तो 0 पे चेंज अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमको नहीं पता है, तो ये इस दोनों के लिए हमको विद डेफिनेशन से देखना होगा, और ये हम लोग डायरेक्ट कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, तो जैसे अगर हमको निकालना है डेल एफ बाई डेल एक्स एट 1,1, ठीक है, तो हम लोग फंक्शन जो है मेरा वही है, जो है वही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इसका, तो ऊपर में हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स वाई बराबर 1 1, ठीक है। तो जब 1 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2,2 मतलब 4, पहला 4 आ जाएगा, और माइनस ये 0 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे वाई 1 1 पे, तो वो क्या हो जाएगा, अभी अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर में -2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स वाई इक्वल्स टू 1 1, ठीक है। सेम निकल जाएगा ये भी, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है निकालने में, ओके। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 0 0 पे अगर यही चीज अगर हम लोग 0 0 पे करते हैं, अगर यही चीज 0 0 पे करते तो क्या आ जाता है मेरे पास, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इंटू 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस y² टू द पावर स्क्वायर। अब 0 पे अगर करते अगर हम लोग, तब तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता ना, ठीक है। तो हमको नहीं कर सकते हैं ना, इस ये तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। तो 0 पे जहां पे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 0 पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग बाई डेफिनेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसमें देखो, कभी कभी क्या पूछ देगा कि तुमको कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, कभी कभी पूछ देगा कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये लिमिट जो है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं 0 पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो लिमिट, हाँ देख लो क्या होता है फिर से, एफ डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एट, अगर ए बी पे निकालना है, सपोज दैट ए बी पे निकालना है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट a प्लस एच, ठीक है, कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एच, ठीक है। चेंज इन एक्स वाले में एक्स को अगर चेंज करेंगे तो फंक्शन में क्या चेंज होगा, डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, ठीक है। तो बस वही हो जाएगा, 0 पे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0। तो ये क्या हुआ, ये हो रहा है तुम्हारा ये चीज, चेंज इन द फंक्शन व्हेन वी चेंज इन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ h कोमा 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं h कोमा 0 का वैल्यू, तो h कोमा 0 जो है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो h कोमा 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, h कोमा 0, एफ ऑफ h कोमा 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 ही हो जाएगा सर, 1 आएगा सर। h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 0, f 0 का वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय h, तो ये क्या आ रहा है, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h। अब देखो h टेंस टू 0 जाएगा तो क्या होगा, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर, क्या होगा लिमिट, इन्फिनिटी हो जाएगा सर। अच्छा तो देखते हैं, देखो तो, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट से जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, बोलो तो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बाई h, तो ये कहाँ जा रहा है अभी, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे। और राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, नहीं करेगा ये जैसे राइट, प्लस प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि डेल एफ बाई डेल एक्स एट 0, 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्लियर है ना सबको, किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली तुम लोग चेक करो, ओके, सिमिलरली चेक फॉर डेल एफ बाई
डेल वाई है, ठीक है। इसके लिए भी सेम काम करेंगे ना, बस क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0, 0 + k माइनस f ऑफ 0, 0 डिवाइड बाई k। ये क्या हो जाएगा, f को 0, k, f 0, k का वैल्यू क्या आएगा, 0, -1 आएगा सर। 0, -1 नहीं आएगा ना, -1 आएगा ना। ये सब -1। तो ये हो जाएगा -1 -0 डिवाइड बाई के, सेम चीज आ रहा है। तो ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, ओके, ठीक है। तो ये हम लोग देखे कि क्या हो रहा है फंक्शन में। सर हाँ, बोलो। सर ऊपर में जो बताया उसका डिफरेंशिएशन करके फिर एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं। वही करते हैं हमेशा, हाँ हाँ फंक्शन यही। का डेरिवेटिव करके वैल्यू 1 1 पुट कर दिए, ठीक है। लेकिन 0 0 में क्या हो रहा था कि जब 0 0 वैल्यू पुट कर रहे थे तो 0/0 के फॉर्म में आ जा रहा था, तो इसीलिए 0 0 पे हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पाए, 0 0 के लिए हम लोग को डेफिनेशन से निकालना पड़ा, और सारे पॉइंट पे हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव करके उसको हम लोग 1 1 पुट कर दिए, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब देखो, अब इसी तरह क्या होता है, अब इसी तरह क्या होगा कि कभी जनरली कभी कभी हम लोग इसको नोटेशनली इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी जस्ट ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ये नोटेशन में ऐसे भी कभी कभी लिखेगा, ठीक है, या डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग जब डेरिवेटिव करते थे एक्स का किसी फंक्शन का, तो एक बार डेरिवेटिव करते थे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे करते थे ना, तो यहाँ भी तो हम लोग 2 बार 3 बार हायर पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो मेरे पास पहला ऑर्डर में क्या आया, दो चीज आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, एक्स को वाई, ठीक है, ओके। अब हम लोग फिर से इसका 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, और इसका भी 2 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव हम लोग 2 बार करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, या डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। और इसका करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। इसको अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको इसको पढ़ते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ, या डेल एफ बाई डेल एक्स भी पढ़ सकते हैं, या डेल एफ बाई डेल, ठीक है, ठीक है। पार्शियल ऑफ एफ एज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अच्छा, तो इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, हाँ, कोई बोले क्या कुछ, तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे सिंगल डेरिवेटिव में ऐसा ही लिखते थे ना, अगर हम लोग डी एफ बाई डी एक्स को एक बार और डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसको भी तो ऐसा ही लिखते हैं ना, डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, सेम चीज यहाँ भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है। सिमिलरली इसको, हाँ, ये वाई होगा ना, सिमिलरली इसको भी हम लोग
del 2f बाई del y स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है इसको। अब बचा दो और, ठीक है। तो इसको हम लोग इस एक में क्या कर रहे हैं हम लोग कि del f बाई del x निकाल के उसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं del f बाई del x del y निकाल के उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे del 2f बाई del y del x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा del 2f बाई del x, ठीक है। शॉर्ट हैंड में इसको लिखते हैं कैसे, एफ एक्स एक्स, इसको लिखते हैं एफ वाई वाई, इसको लिखते हैं एफ वाई एक्स, और इसको एफ एक्स वाई, ठीक है। सॉरी, पहले एक्स का डेरिवेटिव लिया ना, एक्स वाई, और फिर उसके बाद एक्स, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करके हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब हुआ वाई का डेरिवेटिव करके उससे कर रहे हैं, ठीक है। बट जनरली इसको कभी कभी ये सब नोटेशन है, ठीक है। तो इसको हम विदाउट वो अब्यूज ऑफ नोटेशन बोलते हैं, तो इसको हम लोग वाई एक्स ही लिख देंगे और इसको एक्स वाई ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब तो इस दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ये तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसमें तो कुछ इशू नहीं है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई जैसे फंक्शन है, मान लो एक्स वाई एक फंक्शन लिए हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एक फंक्शन है। हम लोग देखते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा, बोलो। y होगा सर। वाई। डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर। एक्स। एक्स। अब सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि इसको, इस वाले को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, ये 0 हो जाएगा सर। ठीक है, डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा, अभी एक और है इसमें बचा हुआ, डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ मतलब कि डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा टू सर। वन। 1, 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब डेल एफ बाई डेल वाई को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0। 0। सिमिलरली डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई एक्स, ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, ये और इसका वैल्यू इक्वल आ रहा है ना, यहाँ पे कि हम डेल एफ बाई डेल एक्स को पहले वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और या पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो हमेशा इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होता है कि जब कुछ रिजल्ट है कि एफ का पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होगा, और वो सब पे कुछ रिजल्ट है कि कब जनरली जो है ये चीज del 2f by del x del y, and in general this and this need not be, ठीक है। इन जनरल दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन
तुम लोग को जो पढ़ना है उसमें क्या होगा, हम लोग ये दोनों को सेम लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग को जो पढ़ना है उसमें हम लोग इन दोनों को सेम ले लेंगे। और ये दोनों सेम कब होता है, तो ये दोनों सेम कब होता है, जब पार्शियल डेरिवेटिव जो है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस होगा, तब हम लोग ये दोनों को सेम ले लेते हैं। लेकिन तुम लोग को जितना भी है, तुम लोग को क्या है, ये दोनों हमेशा तुम लोग के केस में सेम ही रहेगा, बट इन जनरल सेम नहीं होता है, ठीक है। इन जनरल दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो एग्जांपल, सपोज दैट, मान लो f दिया हुआ है तुम्हारे पास, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू log बेस e ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, ठीक है। बोल रहा है क्या, वेरीफाई दैट एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई एक्स, ये वेरीफाई करना है हमको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं डेरिवेटिव जैसे यूजुअल करते हैं, लेकिन लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, वो अगर यूज कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे इजी हो जाएगा ना। लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है, log a minus log log A b। minus log B। राइट। तो वो चीज अगर हम लोग यूज कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काफी इजी हो जाएगा ना डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स वाई, ठीक है। ठीक है, और इसको भी हम लोग अब इसको भी लास्ट वाले को भी अलग अलग कर सकते हैं ना, ये भी तो होता है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो उस हिसाब से हम लास्ट Yes वाले sir। को भी चेंज कर सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल एन एक्स माइनस, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम मिला है तो डायरेक्ट उसको हम लोग बनाना शुरू कर दिए ना, उसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने से फायदा क्या हुआ, इस फॉर्म में लाने से फायदा क्या हुआ ना, कि अब कैलकुलेशन मेरा बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो इस यहाँ अगर इसमें हम लोग करते डेरिवेटिव तो क्या होता है कि हम लोग को ln का निकालना होता है, फिर इसका, और इसका करने के लिए हमको वो डिवीजन रूल लगाना पड़ता है, और डिवीजन वाला डेरिवेटिव थोड़ा लेंदी होता है कैलकुलेशन ना। लेकिन यहाँ पे काफी इजी हो जाएगा अब मेरे पास, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स निकालना है और देखना है कि सेम है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए तो पहले हमको दोनों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा ना। तो पहला निकालते हैं हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स बोलो क्या होगा, वाई कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 2x by x square plus y square। राइट। तो पहला इसका करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका, अब देखो एल, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एल एन एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एल एन वाई, ठीक है। अब हमको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता वन है, 1 by x। ये हमको पता है, ये 1/x होता है। यहाँ पे क्या है, ये अंदर में है तो यहाँ चेन रूल लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इस पूरे का x के रिस्पेक्ट में 2x। डेरिवेटिव, तो 2x माइनस, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 1/x, और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा
0। 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया क्या, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं यहाँ भी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं, अब है डेल एफ बाई डेल वाई क्या होगा मेरे पास। सिमिलरली वैसा ही कर लेंगे तो क्या आएगा बोलो, 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1/। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स भी आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई भी आ गया। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, और एक बार निकालना है डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ओके, तो निकालते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई। ठीक है, ये ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये चीज 2y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/y। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो। सेकेंड वाला तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाला का क्या होगा डेरिवेटिव इसमें। हम्म ये क्या हो जाएगा, इसको डेल बाई डेल एक्स ऑफ 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा। अब इसको भी, इसको और हम लोग 2y बाहर निकाल के, अब तो ये काफी इजी हो गया ना, 1/f का डेरिवेटिव ना, तो ये क्या होता है, इंटू 1/f है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 में माइनस, और ऊपर में आ जाएगा क्या, 2x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, -4xy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2। ठीक है, क्लियर है ना सबको, किसी को कुछ डाउट नहीं है इसमें। सिमिलरली अगर हम लोग निकालेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम ही चीज आ जाएगा ना, क्योंकि देखो सिमेट्री है ना दोनों में, दोनों में तो सिमेट्री है ना, तो दोनों सेम आ जाएगा ना सिमिलरली। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये भी -4xy डिवाइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिए। क्लियर है ना सबको, किसी को कुछ डाउट है। ओके, ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तुम लोग ये ट्राई करना। इफ f बराबर tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, देन वेरीफाई वही सेम चीज कि डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स बराबर डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, तो इसको तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कभी कभी इस टाइप भी तुमको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बोलेगा कि फाइंड या प्रूव दैट, फाइंड या बोलेगा प्रूव दैट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। फाइंड बोलेगा तो वैल्यू निकालने बोलेगा, प्रूफ करने बोलेगा तो प्रूफ करो भाई। तो फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स माइनस, सॉरी, डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई का स्क्वायर -4 टाइम्स 1 माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल वाई। इसका वैल्यू निकालने बोल देगा, नहीं तो बोलेगा प्रूफ करने क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स 1 माइनस
तो ये हो जाएगा ना, इसमें किसी को कुछ डाउट होगा? इसमें क्या करना है, नो सर। डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है, बस वैल्यू पुट कर देना है तो हो जाएगा। तो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, हम उस टाइप का प्रॉब्लम देख रहे हैं रुको, जिसमें तुम लोग को बाई डेफिनेशन से करना पड़े। तुम लोग का प्रॉब्लम में है या नहीं वही देख रहे हैं। हाँ जैसे देखो एक, अब एक क्वेश्चन तुम लोग का ये तो बहुत इजी है, एक क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछा गया है कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल का इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड है, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड एफ एक्स एट 1 1 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या निकालना है? हम्म क्या निकालना है हमको यहाँ पे? एक्स के रेस्पेक्ट में सर डिफरेंशिएट करना है। राइट, डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना है, किस पॉइंट पे? 1 1 1 पे, ठीक है। तो हम इसको निकाल लेते हैं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स पहले निकाल लेते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस वाई जेड हो जाएगा सर। ठीक है, तो बस अब 1 1 1 पुट कर देंगे 3 आएगा आंसर में। तो 3 हो जाएगा। तो देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब तुरंत तुरंत तुम लोग का ये सब क्वेश्चन मतलब बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक था कि z बराबर x टू द पावर n f ऑफ y बाई x, ठीक है। देन तब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला है कि y डेल z बाई डेल x प्लस x डेल z बाई डेल y बराबर nz, या 1 बाई y डेल z बाई डेल x प्लस 1 बाई x डेल z बाई डेल y बराबर nz, या बराबर में nx है सर या nz। nz बोले ना, nz यस सर। और x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई बराबर nz, और चौथा में भी यही है 1 बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 1 बाई वाई डेल जेड बाई डेल वाई बराबर nz, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या, तुम चारों ऑप्शन को तो बैठ के चेक आदमी नहीं ना करेगा। तो यहाँ पे हम तुम ऑप्शन, तुमको क्या चेक, क्या निकालना होगा इसके लिए, क्या लग रहा है क्या निकालना होगा पहले हमको? हम्म क्या निकालना होगा? डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकाल देंगे सर। राइट, क्योंकि ये देखो ये सब में है ना, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई ये सब में है, और उसी में बाई वाई इंटू एक्स इंटू कुछ कुछ कर रहे हैं ना। तो हमको मतलब है कि डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जेड क्या था, एक्स टू दावर एन एफ ऑफ एक्स बाई वाई ना, वाई बाई एक्स, ठीक है। तो हमको डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, तो पहले निकालते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। x। हाँ बोलो। यस सर। n x टू द पावर n माइनस 1 f y बाई x प्लस x टू द पावर n f डैश y बाई x और माइनस y बाई x स्क्वायर। राइट, एफ डैश मतलब अब एफ डैश नहीं ना, डेल एफ बाई डेल एक्स ना, क्योंकि एफ एफ वाई बाई एक्स है, तुमको पता नहीं है ना क्या है वो,
तो क्योंकि देखो एफ तो वन वेरिएबल फंक्शन है, लेकिन वाई बाई एक्स है ना, तो हमको नहीं पता क्या है, तो हम लिख देते हैं चलो डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि डेल एफ बाई डेल एक्स में कोई गलती नहीं है ना, डेल एफ बाई डेल एक्स लिख देते हैं, चलो ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ, कहाँ गया जी, हाँ, वाई बाई एक्स इंटू माइनस वन वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये होगा ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, बोलो। अभी तो इजी आ जाएगा ना, अभी तो एक्स टू द पावर एन कुछ नहीं रहेगा ना, एक्स टू द पावर एन इंटू डेल एफ बाई डेल वाई बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स ना, यही होगा ना। हाँ, अब देखो अभी यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे तो अब यहाँ पे समझना है थोड़ा। देखो एफ जो है वो यहाँ पे क्या है, वन वेरिएबल का फंक्शन है ना, क्योंकि एफ का इनपुट जो है वो एक ही वेरिएबल में ले रहा है ना, एफ का जो इनपुट है वो एक ही है ना, वाई बाई एक्स ले रहे हो चाहे एक्स बाई वाई ले रहे हो, बट इनपुट तो एक ही ले रहे हैं हम लोग ना। तो इसका मतलब है कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो या डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, चीज तो सेम ही है ना। तो हम लोग मान लो कि अगर हम कोई फंक्शन है एफ ऑफ वाई बाई एक्स, तो हम लोग इसको किसका फंक्शन मान रहे हैं, वाई बाई एक्स का फंक्शन देख रहे हैं ना। तो अगर वाई बाई एक्स को हम लोग मान लो पी बोल रहे हैं, तो ये किसका फंक्शन है, एफ ऑफ पी का फंक्शन है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको एफ प्राइम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज क्या है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, चलो डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई आ गया। अब क्या हमको देखना है, तो बस देखना है ना कि डिवाइडेड और डिवाइडेड बाय वाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे, तो हमारे पास एफ ऑफ वाई बाई एक्स आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोग चेक कर सकते हो, अब इसको तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। और देखो, और यहाँ पे ये तो हो गया, चलो ये तो हो गया, ठीक है। और ये देखो कभी कभी क्या है कि तुम्हारे पास जैसे ये तो यहाँ पे तो ये तो ऑप्शन वाला प्रॉब्लम है ना, तो ऑप्शन वाला प्रॉब्लम में कभी कभी तुम लोग थोड़ा मतलब दिमाग लगा के भी कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे हमको ये सारे n के लिए ट्रू होगा ना, तो इन पर्टिकुलर n इक्वल टू वन के लिए भी ट्रू होगा, तो n इक्वल टू वन के लिए भी चेक कर सकते हो। बट ठीक है, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको था कि जनरल कैसे इसको सॉल्व होगा। तो मेरा इसमें मेन मकसद क्या था कि डेल जेड बाई डेल एक्स निकालो, डेल जेड बाई डेल वाई निकालो, और हमको देखना है कि फंक्शन क्या हो रहा है, ओके। जैसे अगर इसी का हम एक एग्जांपल देंगे, इसी 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 प्रॉब्लम का मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो हम लिख रहे हैं z बराबर x टू द पावर n इंटू एक्स बाई वाई साइन एक्स बाई वाई लिख देते हैं, चलो थोड़ा और, साइन एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये है ना अभी x टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ x बाई वाई, ये है ना x इंटू फंक्शन ऑफ x बाई वाई, यही है ना। तो देखो हम क्या बोले थे कि ये दोनों चीज क्या आएगा, सेम आएगा ना, बोले थे ना। यहाँ भी देखो सेम ही आएगा तुमको, देखो हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू दावर n माइनस वन इंटू साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ एक्स बाई वाई समथिंग है, पता नहीं क्या है, इंटू प्लस एक्स टू दावर n इंटू कोसाइन ऑफ एक्स बाई वाई इंटू क्या आएगा, वाई बाई वन एक्स अपॉन था, वाई। ठीक है। अभी इसको वन अपन वाई ले लेते हैं, ठीक है। उसमें y अपॉन एक्स था, बट इसमें x अपॉन वाई ले लिए, तो x अपॉन वाई से बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा है डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर n, फिर से कोसाइन ही आएगा ना, तो कोसाइन x बाई वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर,
तो देखो ये सेम आ रहा है ना, ये तो यहाँ पे हम क्या बोले तुम लोग को कि हमको ये डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल एक्स है, लेकिन दोनों क्या है, ये है दोनों क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स एट वाई बाई एक्स बराबर डेल एफ बाई डेल वाई एट वाई बाई एक्स बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, एफ प्राइम बाई वाई बाई एक्स, जो तुम लोग शुरू में बोल रहे थे। ठीक है, क्लियर है ना सबको? अच्छा, तो अब देखो अभी क्या हो रहा है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकल गया, डेल जेड बाई डेल वाई निकल गया, तो अब तो तुम लोग को बस चेक करना है ना, अब तो देखना है कि एक्स से डिवाइड करेंगे या वाई से डिवाइड करेंगे या किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एन जेड आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर है ना सबको ये प्रॉब्लम? किसी को कुछ डाउट है इसमें? हाँ, ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। अब देखो जैसे तुम्हारा एक एक प्रॉब्लम पूछा गया है कि u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल यू बाई डेल वाई बराबर साइन 2u। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स का डेरिवेटिव से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इसको हम लोग यहाँ से अगर हम लोग इसको tan u बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस यू कर देंगे, एक्स माइनस वाई, तो फिर इजी हो जाएगा डेरिवेटिव लेना ना मेरे पास। अब हमको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो दोनों साइड एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, टेन यू का, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन ऑफ यू एक्स कॉमा वाई। तुम जो टेन इनवर्स का डायरेक्ट से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, टेन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा, लेंदी आएगा, क्योंकि टेन इनवर्स में स्क्वायर एक और आ जाता है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत लेंदी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना सबको, ये क्यों हम लोग यहाँ पे ये चेंज कर दिए ये चीज, यही यही एक प्रॉब्लम, इसलिए हम यहाँ भी दिए थे तुम लोग को इस टाइप का ना एक, हाँ ये यहाँ पे, तो यहाँ तो क्या है, चलो y बाई एक्स है तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे क्या है ना, अंदर का चीज थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, देखो अंदर का एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा बड़ा है, तो जब हम लोग टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्क्वायर का टर्म ऑलरेडी आता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, शायद वन वन बाई वन अपॉन रूट प्लस, ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसका अगर करोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका स्क्वायर करना होगा तुमको इस पूरे का, फिर वन ऐड करके उसमें, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन लेंदी प्रोसेस, तो इसीलिए हम लोग क्या करिए, टेन यू बराबर कर दिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई। अब मेरे पास क्या हो गया, अब हमको दोनों साइड एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, अब इसका, अब देखो इस ये क्या हो जाएगा, टेन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ यू एक्स कोमा वाई इंटू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स बराबर, इधर तो हमको निकल जाएगा, इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहां से हमको डेल यू बाई डेल एक्स आ जाता है। सिमिलरली हम लोग अब वाई में करते तो दूसरा आ जाता है क्या, सेक स्क्वायर यू एक्स वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई बराबर, ये इसका वाई डेरिवेटिव आ जाता। ठीक है, और उसके बाद हम लोग
यहाँ से del u by del x del u by del y निकाल के ये हमको पता चल जाता, ये पता चल जाता, तो और हो जाता ये। ठीक है, हो जाएगा ना ये सबको। तो देखो प्रॉब्लम जब भी मिले तो ऐसा नहीं है कि उसको हमको बस सॉल्व करना है, थोड़ा अगर थोड़ा उसको सोचोगे 1-2 मिनट तो तुमको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ हमको अगर थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर कर देंगे उसमें हम, तो वो कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अगर इसमें हम ये चीज नहीं करते, तब देखो क्या होता, तब हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई इसका स्क्वायर करना पड़ता, प्लस 1 ऐड करो, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ये तो होता सिर्फ नीचे वाले का, फिर उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करो, इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो या इस पूरे को वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो वो थोड़ा लेंदी होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोग का। और कुछ है क्या इसमें पूछा है, देखें। ठीक है, और तो ऐसा कुछ पूछा गया नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब जैसा भी होगा, अब तो क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आ गया ना कि कैसे बनाना है, तो अब तो कुछ भी पूछेगा तो मतलब वो तो बना सकते हो, तो अब तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो हम लोग देख लिए क्या, पार्शियल डेरिवेटिव देख लिए। पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग क्या, तो इस जो ये जो आया था ना, तो इसको हम लोग जैसे ये जो आया था del 2f बाई del x del y, तो इसमें x और y दोनों का इसको हम लोग कभी कभी मिक्स्ड, क्योंकि मिक्स है ना यहाँ पे, तो इसको हम लोग मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको कभी कभी, ठीक है, या मिक्स डेरिवेटिव भी बोलते हैं, पर ये नाम है, इससे कुछ मतलब नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, और तुम लोग का सिलेबस में क्या है आज का, तो था क्या था, ये हो गया तुम लोग का। ठीक है, हाँ टोटल डेरिवेटिव है, बट टोटल डेरिवेटिव ठीक है, टोटल डेरिवेटिव भी हम नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बता देंगे, उसमें ज्यादा कुछ तुम लोग को पढ़ना नहीं है। तो ये हो गया तुम लोग का, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, तो मेन मेन यही था तुम लोग का, मतलब इसमें इसमें मेन यही है तुम लोग का, पार्शियल डेरिवेटिव ही मेन है इसमें। ठीक है, टोटल डेरिवेटिव कल थोड़ा बता देंगे और मेनली ये बता देंगे। ठीक है, ये इसको मेन है कि इस पे तुम लोग को इसको सीखना होगा और इसको सीखना होगा कि इसका यूज होगा, इसका यूज आएगा इंटीग्रेशन में, इसका यूज बहुत आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ओके, राइट। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है? जैसे तो तुम लोग को जो टोटल डेरिवेटिव पढ़ना है ना, वो कुछ मतलब ये कहाँ गया, तुम लोग को जो टोटल डेरिवेटिव पढ़ना है वो कुछ इस टाइप का पढ़ना है कि मान लो कि एफ जो है वो फंक्शन है एक्स कोमा वाई का, लेकिन वाई जो है वो ऑलरेडी एक्स का फंक्शन है, तो लाइक तो इसका मतलब ये हो जाएगा वाई ऑफ एक्स, ये। तो अब जैसे जैसे मान लो, जैसे सपोज दैट एफ ऑफ एक्स वाई मान लो साइन एक्स वाई है और वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो सिर्फ ये एक्स का फंक्शन आ गया ना। तुम लोग को जो टोटल डेरिवेटिव पढ़ना है वो इसी टाइप का पढ़ना है, बट एनीवे हम कल एक बार फिर से इसको डिस्कस कर देंगे थोड़ा बहुत, टोटल डेरिवेटिव भी। ठीक है, तो आज किसी का कुछ डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम लोग फिर एंड करेंगे, नहीं तो हम लोग का ऑलमोस्ट तो हो ही गया ये पार्ट।
राइट, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, किसी का कुछ डाउट नहीं है? ओके ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू सर, ओके, बाय। थैंक यू सर।